अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 1.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है कम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम जो है 1.3 को जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फैक्टराइज करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन 1 है ये ऑलमोस्ट जो है ये आपने किया हुआ है पहले। ये 10th में तकरीबन इस तरह के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले देखें, आपको क्वेश्चन दिया गया है a² + 4b²। तो देखिए फर्दर सॉल्व तब होगा जब दो स्क्वायर प्रॉपर बन रहे हैं। देखिए a का भी बन रहा है और 4b² का 2b बन रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आपने क्या करना होता है, दरमियान में बेटा माइनस चाहिए होता है। उसकी वजह यह है कि दरमियान में अगर प्लस हो तो क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखिए मैंने क्या किया, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप यहाँ पे माइनस लिख लें और यहाँ पे साथ -1 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए अगर आप -1 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा वही +4b² आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये तकरीबन हर क्वेश्चन में रिपीट होगी ये बात। इसको माइनस बनाने का ये तरीका है कि प्लस को माइनस करें और साथ इस वैल्यू के साथ आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि माइनस इंटू माइनस दोबारा आपको प्लस मिल जाए। अभी आपने क्या करना है, -1 की जगह पे क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपको बता चुका हूं कई दफा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो आपने इसकी -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अभी आप देखें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है स्क्वायर, और अभी देखें 4 का स्क्वायर क्या बनता है, स्क्वायर रूट क्या बनता है, 2 बनता है। b² का b लिख दिया, आयोटा स्क्वायर का आयोटा लिख दिया, मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए आप स्क्वायर कर खत्म करेंगे दोबारा आपको वैल्यू यही मिलेगी। अभी आप देखें a² - b² का फॉर्मूला बन गया। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा भी हुआ है कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b। तो अभी आप देखें a आपके पास ये है बेटा और ये पूरा का पूरा b ये है। तो अभी आपने क्या करना है, a + b और a - b लिखना है। तो देखिए मैंने a लिखा प्लस ये पूरा का b है, फिर उसके बाद दोबारा मैंने a लिखा और माइनस लिख दिया b। तो इसको देखिए इस तरह आपने फैक्टराइज करना है। ये इसका आंसर आ गया। अभी हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखें ये भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ये 3a का बन रहा है, ये 4b का बन रहा है। दरमियान में प्लस है, इसको माइनस बनाने के लिए उसी तरह ही आपने यहां माइनस लिखना है और सेकंड वैल्यू के साथ -1 लिख देना है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपको प्लस मिलेगा। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह आपने -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख देना है। अभी आप देखें ये 4b आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं दोबारा आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो फिर दोबारा देखें वही फार्मूला, ये देखें a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर a है, सेकंड वैल्यू पूरी की पूरी b है। तो आपने क्या करना है, a और प्लस ये b लिखना है, फिर a और ये -b। तो ये देखिए मैंने a लिखा, ये पूरा का पूरा बेटा a है और ये क्या है, b है। तो a + b, फिर दोबारा मैंने a लिखा माइनस ये देखें b। तो ये इसको आपने फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन था फैक्टराइज करना है। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अभी आप देखें आपको नजर आ रहा है कि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप उसे कॉमन ले लें। तो इन दोनों में से देखिए 3 को मैंने कॉमन ले लिया, आपके पास a² और y² आ गया। अभी आप देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये देखिए दोनों स्क्वायर है, दरम्यान में प्लस है। इसको माइनस बनाने के लिए उसी तरह आपने क्या करना है, आपने यहां माइनस लिख देना है और सेकंड वैल्यू के साथ -1 लिख देना है। ठीक है जी। और फिर उसके फौरी बाद आपने क्या करना है, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख देना है। दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका हूं। तो अभी आप देखें ये क्या आ गया, x का स्क्वायर और ये y आयोटा का, दोनों का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। फिर देखें ये आपका a आ गया, ये b आ गया, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। एक दफा प्लस लिख दें, एक दफा माइनस, यानी x + y आयोटा और x - y आयोटा। तो इसमें आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी आप देखें 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 225 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 144 किसका होता है, 12 का, और 225 किसका होता है 15 का। ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बीच में प्लस है, उसे माइनस बनाने के लिए वही क्वेश्चन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में बता चुका हूं। यहां प्लस की जगह माइनस लिख दें और सेकंड वैल्यू के साथ -1 लिख दें, क्योंकि -1 जब दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा यहां पे। तो अभी आप देखें इसको क्या किया, फिर -1 की जगह उसी तरह ही तीनों पार्ट की तरह आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर माइनस, अभी आपको पता है 225 किसका परफेक्ट होता है, 15 का। तो 15 आ गया, साथ ये y आ गया, साथ ये आयोटा आ गया। अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करते हैं तो देखें ये आयोटा का स्क्वायर, y का स्क्वायर और ये 225 देखें वही वैल्यू आ जाएगी। तो फिर देखें ये आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट में a है और ये b है। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है, 12x प्लस b क्या है, 15y²। फिर आपने a लिखा, a क्या है 12x और -b क्या है 15y आयोटा। ठीक है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लिया। इतना भी आंसर काफी है। फर्दर अगर आपने करना है तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, 3 4 = 12, 3 5 = 15। इन दोनों में से भी 3 कॉमन ले लिया, 3 4 = 12, 3 5 = 15। अभी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 और ये दोनों आप लिख दें। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।
जी, तो देखिएगा अभी 5 है हमारा, फिफ्थ पार्ट है जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है -1 इसको आपने लग कर देना है और यहाँ पे प्लस लिख देना है। देखिए अगर आप ब्रैकेट में ऑफ करता हूं तो दोबारा आपके पास -1 ही आएगा। उसकी वजह यह है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अभी आप देखें ये आपके पास मैंने ये जी स्क्वायर लिखा है एज इट इज, -2 आयोटा लिखा। उसके बाद देखें -1 की जगह पे क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। अभी आप देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, जी माइनस आयोटा का। अब इसे ओपन करें, ए माइनस बी के फार्मूले से तो देखें ए का स्क्वायर, बी के आयोटा तो देखें आयोटा स्क्वायर, 2ab करते हैं तो 2z आयोटा, वो तो देखें दरमियान में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसका। इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। इसको बेशक आप ये भी आंसर काफी है, लेकिन इसे आपने स्क्वायर की वजह से 2 टाइम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। तो सिक्स पार्ट हमारा क्या है, सिक्स पार्ट है कि जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल देखे 13 को ब्रेक करना है 9 प्लस 4 में, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना 9 चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 9 चाहिए। तो मैंने 13 को ब्रेक कर दिया 9 और 9 प्लस 4 में। अभी आप देखें मैं यहां ब्रैकेट यूज कर लिया, यहां पे ब्रैकेट यूज कर ली, 4 को लग कर दिया। अभी आप देखें ये किसका फार्मूला बन गया, ये जी प्लस 3 का। देखें ओपन करके देखें, जी का स्क्वायर ये है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, ये है, 2ab करेंगे तो 2 3 6z, देखें 6z ऊपर मौजूद है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फिर उसी तरह ही 4 को क्या किया, यहां पे माइनस लिख दिया और 4 के साथ -1 लिख दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने किया, ठीक है जी। अभी आप देखें यहां माइनस आ गया, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दें। अभी आप देखिए आ गया जी प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, और उसके बाद आपने 4 आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दिया, 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अभी देखें बेटा फिर ये a आ गया उसका स्क्वायर, माइनस ये b आ गया उसका स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फार्मूला आप क्या लिखेंगे, पहले a, मैंने देखे a लिखा है, और प्लस b क्या है 2b। फिर उसके बाद आपने ये लिखना है जी प्लस 3 और माइनस b क्या है 2b। तो इस तरीके से आपका पार्ट जो 6 है वो भी कंप्लीट हुआ। अभी हम 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 7 पार्ट में देखिए क्या है, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। तो इसको उसी तरह जैसे आपने 9 10 पे सीखा है उसी तरीके से आप इसे जो है फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट इसकी तरह मैंने इसे ब्रेक किया 5 को 4 प्लस 1, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो 5 को मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस 1, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा आपके पास। तो उसके बाद फिर क्या किया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 को मैंने अलग लिख दिया, वो देखें वो अलग लिखा हुआ है। और उसके बाद वो जो 1 जो था उसको मैंने क्या किया, इस प्लस 1 को मैंने -1 करके साथ -1 कर दिया, जो कि आपको बाकी सारे क्वेश्चन में बता रहा हूं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाए, 1 प्लस का 1 ही आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप देखें ये आ गया, ये किसका फार्मूला बन गया, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको ओपन करके देखें तो यही चीज आएगी, ठीक है। इसे ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, इतना तो आपको पता पड़ा हुआ है। अभी -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अभी आपके इसको एज इट इज लिखा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्क्वायर। देखें दो वैल्यूज का स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस, फिर वही फार्मूला एक दफा प्लस लिखेंगे एक दफा माइनस, यानी a ये है बेटा, a मैंने क्या लिखा जी प्लस 2 और प्लस b क्या है आयोटा। फिर मैंने a लिखा जी प्लस 2 और माइनस b क्या है आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। तो इस तरह आपका जो 7th पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अभी हम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या है, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65, ठीक है। अभी आप देखें ये जो है अभी 65 को ब्रेक करना आपके लिए मुश्किल होगा, जैसे मैंने जो है ना इस पार्ट की तरह किया 6th और 7th की तरह। तो इसका बेहतर यह है कि इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। अगर आपको याद हो तो आपने 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना, जो चैप्टर था, तो उसके अंदर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है कि आपने क्या करना है, ये जो z के साथ आपको नजर आ रहा है ना बेटा कोफिशिएंट, गौर से सुन लीजिएगा, जो z के साथ है, z स्क्वायर नहीं, z के साथ, जो z के साथ कोफिशिएंट नजर आ रहा है, हर क्वेश्चन में क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा, देखिए 11 क्या आएगा आपके पास, z का कोफिशिएंट क्या है 22। तो 22 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये आपने क्या किया, आपने इसको 11 लिख दिया और उसके बाद प्लस आ गया। अभी आपने इसको 2 से, बल्कि आप क्या करें, सबसे पहले बेटा ऐसा कर लें और ज्यादा आसान है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। आप इन जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं 3 वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लें। मैंने 2 को जब कॉमन लिया, यहां पे क्या आ गया जी स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया 11, ठीक है ना। सॉरी बेटा, पहले 2 को कॉमन लेना, फिर आगे चलते हैं। और 65 में 2 नहीं है तो उसे डिवाइड कर दें। अगर कोई चीज आप कॉमन ले रहे हो तो उसमें वो चीज नहीं आ रही तो उसे डिवाइड करते हैं। अब दोबारा जब 2 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें
यही वैल्यू आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेना है। ठीक हो गया। कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको बताया था, जो z का कोफिशिएंट है, z का जो कोफिशिएंट है, नॉट z स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर समझा रहा हूं। z का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है, वो है क्या 11। तो 11 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 11/2 आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हर वैल्यू जो कि z का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। हर एक को 2 से करना, ये फिक्स है। 2 से डिवाइड किया तो 11 1 11/2, 11/2 आ गया। अभी 11/2 जो आपके पास रिजल्ट आया, इसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो देखिए मैंने इधर भी 11/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इधर माइनस भी कर दिया। अभी देखिए प्लस भी कर दिया, माइनस। देखिए दोनों को अगर मैं कैंसिल करूंगा दोबारा आपके पास ये वही वैल्यू आएगी जो ऊपर है। कोई भी चीज आप खुद से जब ऐड करते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये 11/2 जो है वो आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। कहां से आया मैंने बताया, जो z का कोफिशिएंट होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। हर क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करना है। रिजल्ट जो है उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। तो ये सेम लिखा। उसके बाद देखिए ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया। ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये पूरा फार्मूला बन गया। आपने कौन सा लिखना है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है। स्क्वायर वाली कौन सी है, z। आपने खाली z लिखना है, स्क्वायर नहीं। ये स्क्वायर वाली वैल्यू 11/2 वो लिखना है, और जो सेंटर में जो साइन है वो यहां पे लिखना है। फिर बताता हूं बेटा, स्क्वायर वाली वैल्यू z है, z लिख दिया। स्क्वायर वाली वैल्यू 11/2 है, वो दोनों लिख दी। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो सेंटर में। इसे स्क्वायर कर दें तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट इस फार्मूले में आ गया। इस फार्मूले को ओपन करेंगे यही चीज आएगी। ये आ गया 65/2, और 11 का स्क्वायर 122 होता है, आपको पता है 1 to 1 होता है, और ये 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। अभी आप देखें, इसको मैंने सेम लिखा। इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो वो 4 आ गया। 2 2 4, 2 को 65 से मल्टीप्लाई किया 130, 4 1 4, 1 को 1 to 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 to 1 आ गया। ये 1 to 1 लिखा हुआ है। 130 से 1 to 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, डिवाइड बाय 4। अभी आप देखें, ये आपके पास ये फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। ये तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। अभी आपने क्या करना है, उसी तरह यहां माइनस बनाना है। तो माइनस बनाने के लिए यहां पे माइनस लिख देंगे और इस वैल्यू के साथ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोबारा प्लस ही आएगा। अभी आपने फौरन से पहले क्या करना होता है, -1 की जगह पे क्या लिखना होता है, आपने आयोटा लिखना होता है। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट कर गया, जगह कम थी तो एक स्टेप मैंने सेव कर दिया। ये मैंने सेम लिखा है बेटा, और ये मैंने माइनस लिखा है। और उसके बाद क्या हुआ, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। देखें 3 लिख दिया। 4 किसका होता है, 2 का। ये -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर को दरम्यान में उल्टा करके ऊपर स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी आप देखें दोनों स्क्वायर बन गए, दरम्यान में माइनस है। अभी आपने उसी तरह एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखना है। ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है। तो मैंने a लिखा z -11/2 प्लस b क्या 3 आयोटा/2, ठीक है, समझ आ रही है। और इसी तरीके से फिर मैंने क्या लिखा, z -11/2, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने माइनस लिखा 3 आयोटा/2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है 1 का 8th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो आगे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। याद रखिएगा बेटा, लीनियर का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसमें x की या वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, कहीं भी स्क्वायर ना, उसे लीनियर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b, यानी कोई भी वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर जो है वो 1 से ज्यादा ना हो, उसे लीनियर कहते हैं। तो ये आपके पास लिखा हुआ है z³ + 8, z³ + 8। तो अभी आपने इसको z का क्यूब लिखा प्लस 8, आपको पता है 2 का क्यूब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अभी आप देखिए इस पे फार्मूला क्या यूज करना है आपने, a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। ये फार्मूला, ठीक है। तो अभी आप देखें a आपके पास क्या है, z है, और b आपके पास क्या है, 2 है। तो क्या लिखा हुआ है, a + b यानी z + 2। तो ये देखें आगे क्या लिखा है, जब मैं a बोलूंगा तो वो z होगा बेटा, जब b बोलूंगा तो 2 होगा। फर्स्ट वैल्यू a होती है, सेकंड वैल्यू b होती है। उसके बाद है a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर। ये देखें z का स्क्वायर आ गया, -a और b दोनों को इकट्ठा करके लिखना यानी 2z। उसके बाद आगे क्या है, +b², b क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। तो आपके पास जो है ना अभी ये तो एक तो फैक्टर आ गया, उसने कहा था फैक्टराइज। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैंने लिखा है कि सॉल्विंग दिस वन, हम इसको सिर्फ सॉल्व करने लगे हैं पहले। z² - 2z + 4,
उसके लिए आपने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक इसकी होती नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू कौन सी होती है, जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। देखिए 1 जी स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 1, तो उसके बाद जो जी का कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो जिसके साथ जी नहीं लिखा होता वो सी होता है। ये आपको सबको पता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। वैल्यूज लगाई, बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 लिख दिया, ये फार्मूले का माइनस है। प्लस माइनस, उसके बाद लिखा प्लस माइनस, फिर बी का स्क्वायर, बी क्या है -2 का स्क्वायर, फिर क्या है 4, ये देखें 4, फिर क्या ए की वैल्यू क्या है 1, और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाय 2 लिखा, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 जा 16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -12 आएगा। तो देखें ये आपके पास क्या आ गया -12, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अभी आप देखें मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो -1 अंडर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। अगर आप साथ आयोटा लिख देते हैं तो अंदर से माइनस खत्म हो जाता है। ये माइनस को खत्म करने का तरीका है अंडर रूट के अंदर से। अभी 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। आप कैलकुलेटर से 12 लिखेंगे वो आपको 2 अंडर रूट 3 देगा, यानी 2 2 4 4 से 12। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ 1 रह गया, यहाँ अंडर रूट 3 आयोटा ये रह गया। अभी ये कॉमन लेने का फायदा क्या था, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अभी आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को लेफ्ट पे लेके आएंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट पे लेके आएंगे। ठीक है, बात समझ, इसको उठाया और इसको लेफ्ट पे ले आया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लेफ्ट पे आके माइनस होगी। तो देखिए मैंने माइनस लिख दिया। तो अभी आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, पिछला रिजल्ट हमारे पास क्या आया था z+2, एक तो वो आ गया, ये वो लग गया, और इसमें से 2 रिजल्ट आपके पास आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे z-1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये लिखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक दफा क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे z-1, फिर उसके बाद माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, वो ये आ गया। तो इस तरह आपके पास देखें बेटा ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। मतलब इस रिजल्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और जो मैं अभी बता रहा था वो इस तरह भी लिख सकते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को एक दफा प्लस, पूरा का पूरा एक दफा प्लस एक दफा माइनस, देखें, एक दफा प्लस और एक दफा मैंने माइनस लिख दिया। तो ये आपके पास जो है फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 3.1, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन। मतलब हमें ये देखें क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूब पावर है, तो हमने इसको लीनियर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो लीनियर फंक्शन है वो होता क्या है। लीनियर फंक्शन बेटा वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। जैसे 3 है ना, ये 3 नहीं होना चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ax+b, ये लीनियर फंक्शन होता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर यानी कहीं पे पावर जो है वो 1 से ज्यादा नजर नहीं आए। यानी आपने जब फाइनल आंसर देना है तो आपने लीनियर फैक्टर में आंसर देना है, यानी आंसर में कहीं स्क्वायर क्यूब ना हो, इसका मतलब ये है। तो अभी आप देखें जी क्यूब को मैंने जी की ब्रैकेट लगा के क्यूब लिख दिया, और 8 आपको पता है 2 की पावर क्यूब होता है, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो देखें ये किसका फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो भी आप देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी आप देखिए कि आपके पास जो यहाँ a क्या है बेटा, a यहाँ पे आपके पास z है और b क्या है 2 है, यानी फर्स्ट वन a होता है, सेकंड वन b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a क्या है z, तो देखें z, उसके बाद क्या है प्लस, देखें प्लस b क्या है 2, अभी क्या है a स्क्वायर, तो a क्या है, जब मैं a बोलूंगा तो z है, जब b बोलूंगा तो 2 है, तो a स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस a एंड b, यानी a और b को इकट्ठा करके लिख दो, यानी 2z। ठीक है, उसके बाद क्या है b का स्क्वायर, b आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अभी आपने क्या करना है, ये देखें एक तो लीनियर फैक्टर बन गया z+2, लेकिन देखिए अभी तक स्क्वायर है। अभी हमने इसको लीनियर बनाना है, इसमें से 2 फैक्टर आएंगे। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। a की वैल्यू क्या होती है, जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, और b की वैल्यू जो z का कोफिशिएंट है यानी -2, और जो फ्री ऑफ z होता है जिसके साथ z नहीं लिखा होता यानी कांस्टेंट होता है, वो c की वैल्यू होती है। तो फार्मूला आपने देखिए पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2 है। तो वैल्यूज पुट की, देखें b की वैल्यू -2 है, -2 आ गई, उसके बाद b की वैल्यू फिर -2 पर स्क्वायर इंटू 4, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो है c की वैल्यू क्या है 4, तो 4 आ गई, नीचे 2 आ गया बेटा, a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अभी देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया, और ये क्या आ गया 2 2 जा 4।
अभी आप देखें 4 4 जा 16, अभी 16 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। ग्रेटर वैल्यू माइनस किया तो -12 आना चाहिए, देखिए -12 आ गया। अभी आपने क्या किया, आपने सिंपल बेटा याद रखो हमेशा जब भी आप अंडर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे तो 7 आयोटा लिख दें, 7 आयोटा लिखें, अंदर से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। उसके बाद आप देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√3, अंडर कैलकुलेटर में 12 लिखें, आपको वो आंसर 2√3 आएगा। उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे √3 आयोटा आ गया। ठीक है, अभी 2 को देखें, 2 से कैंसिल किया तो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा आपके पास आ गया। ठीक है जी। अभी आप देखें ये क्या वैल्यू है, एक प्लस की है, एक माइनस की है। तो आपने क्या किया, आपने इसको पहले, मैंने पिछला जो फैक्टर आ चुका था आपके पास z+2, पहले उसको लिखा और उसके बाद इसका आंसर क्या आया था, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ये लिख दिया। अभी आपने क्या करना है, इसको एक दफा प्लस, देखें 1 प्लस √3 आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा। तो ये आपके पास देखें जो फाइनल आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, लीनियर में आ रहा है। देखिए इसमें कोई भी क्यूबिक फंक्शन अभी नहीं रहा, उसने कहा था लीनियर फैक्टर बनाए, तो इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया। अभी आप इसको अगर आप मजीद सॉल्व भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि ये देखें z की वैल्यू आई है ना, तो इस वैल्यू को जो है आप क्या करें, आप z से उस तरफ ले जाएं, लेकिन बेस्ट आंसर ये है तो आप इसको इस तरह लिख लें। ठीक है ना, इस तरह लिख लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को लेफ्ट पे ले आएंगे z के, ये देखें इस पूरी वैल्यू को मैं लेफ्ट पे ले आऊंगा तो वो माइनस हो जाएगी, ये देखें, और उसके बाद एक प्लस लिख दें, एक माइनस लिख दें, तो इस तरह भी आंसर लिखा जा सकता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम जो है वो सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया बेटा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। वहां पे क्या था आपके पास 81 था, यहाँ पे क्या 27 था। 27 बेसिकली किसकी पावर 3 होता है, 3 की पावर 3। देखें 3 3 9, 9 3 27। फिर देखें वही क्यूब का फार्मूला बन गया। तो भी आपको याद हो चुका होगा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी। तो देखें a प्लस बी, याद रखिए जब मैं a बोलूं तो मैं z की बात कर रहा हूं, जब मैं b बोलूं तो मैं 3 की बात कर रहा हूं। तो a प्लस बी का मतलब z प्लस 3। फिर क्या है a का स्क्वायर, a मतलब z का स्क्वायर, माइनस a एंड b, 3 एंड z, और उसके बाद आखिर में क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अभी आप देखें ये लीनियर बन चुका है, ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, वही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। देखें a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -3, c की वैल्यू 9 आ गई। तो ये देखें फार्मूला, इसमें ये वैल्यूज लगाई और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद 36 से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 27। मैंने कहा था ये अंदर से अगर माइनस आपने खत्म करना है तो आप क्या लिखते हैं, बाहर आयोटा लिखते हैं, अंदर से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी 27 को आप लिख सकते हैं 3√3। कैलकुलेटर में ऑप्शन होती है, अगर आप 27 लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपको 3√3 देगा। अभी इन दोनों में से आप 3 को कॉमन लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया जी का। अभी आप इस वैल्यू को उठा के लेफ्ट पे लें, क्या हो गया माइनस, तो आपके पास एक दो आंसर ये आ गए। कैसे, आप लिखेंगे z -3 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, ये देखें, और एक आंसर क्या लिखेंगे z -3 माइनस, अभी माइनस यूज करेंगे, -3 अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, और पहला वाला फैक्टर ये वाला जो आपने पहले सॉल्व किया था z+3, उसको भी साथ अटैच कर दें। तो ये सारा फंक्शन देखें कहीं भी आपको जो है वो स्क्वायर या क्यूब नजर नहीं आ रहा, सारा लीनियर में आ गया। उसने क्वेश्चन में भी यही कहा था कि आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल में करें। अभी आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, z³ -2 z² प्लस 16 z -32। अभी आपने क्या करना है बेटा, सिंपल आप देखें फर्स्ट 2 में से अगर मैं z² को कॉमन लूं, z² कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 में से, यहां से z² कॉमन आया, क्या रह गया z, और यहां से z² कॉमन आ गया, क्या रह गया 2। इन दोनों में से देखें मैंने 16 कॉमन लिया, यहां पे क्या रह गया z, और 16 2 32 होता है। अभी आप देखें z -2 जो है वो दोनों कॉमन है, वो कॉमन आ गए, बाकी क्या रह गया z² प्लस 16, बिल्कुल वही 9 10 की तरह जैसे आपने फैक्टराइज करते हो उसी तरह किया। अभी आप देखें z -2 जो है वो तो लीनियर बन चुका है, यानी उसकी सिंगल पावर है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसके ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लगाएं। कैसे, दरम्यान में माइनस होता है, आपने z² लगाया और यहां प्लस की जगह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहां पे आप माइनस लिख लें और 16 के साथ माइनस लिख दें, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस आपके पास आएगा। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दें। अब ये z² आ गया, माइनस आ गया, और आपको पता है -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अभी आप देखें इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया z² को, और 16 को क्या लिख दिया 4 और आयोटा, यानी 4 आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया, किसको 16 आयोटा स्क्वायर को, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी आप देखें, फिर देखें बेटा, ये समझे अगर a है और ये b है तो ये देखें a का स्क्वायर या -b का स्क्वायर, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी a -b, तो z प्लस 4 आयोटा, और फिर क्या लिखेंगे z -4 आयोटा, और ये वाला भी देखें आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो लीनियर में आ गया, कोई पावर जो है वो 1 से ज्यादा नहीं है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका थर्ड पार्ट भी बेटा कंप्लीट हुआ। अभी हम जरा मूव करेंगे आगे। तो
ये हमारे पास आ गया बेटा इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। वही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा था। तो ये क्वेश्चन क्या है, z की पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। तो अभी मैंने क्या किया, देखिए इसको फैक्टराइज किया जा सकता है इजीली। 25 4 जा 100 होता है और 25 से आप 4 माइनस करेंगे तो 21। बिल्कुल 9 10 की तरह इसको मिड टर्म ब्रेक किया, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, जिसको फैक्टराइज कहते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन लिया, z स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे z स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 25। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन ले लिया विद माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे z स्क्वायर रह गया, बाहर माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है जी, और 4 25 से 100 होता है। अभी अब देखें z स्क्वायर प्लस 25 जो है वो देखें दोनों में कॉमन है, ये दोनों ये लिख लिया और बाहर जो लिखे हैं उनको दोनों को लिख दें, z स्क्वायर माइनस 4। फैक्टराइज किया बेटा, सिंपल। उसके बाद देखें आपने इसको उसी तरह ही इसको माइनस बनाई, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह इसको मैंने माइनस लिखा और 25 के साथ माइनस लिख दिया। ये बात काफी दफा रिपीट हुई स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह बेटा समझना है। ठीक है, इसको माइनस बनाने के लिए यहां माइनस लिखें और 25 के साथ माइनस लिख दें। माइनस इंटू माइनस दोबारा देखें प्लस ही आएगा। जब तक आप माइनस नहीं बनाएंगे फार्मूला नहीं ओपन होगा और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है, अभी अब देखें z स्क्वायर आ गया, माइनस लिखा, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया। और ये तो सीधा सीधा देखें आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ना z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो z स्क्वायर पूरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखते हैं, z प्लस 2 z माइनस 2। मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अभी आप देखें उसी तरीके से ये वाला स्टेप रिपीट हुआ है, इसको सिर्फ मैंने -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो क्या बनेगा, 5 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अभी फिर देखें वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख दिया मैंने, यानी z माइनस 5 आयोटा और z प्लस 5 आयोटा, z प्लस 2 z माइनस 2। भी देखिए फाइनल आंसर आपका सारा का सारा लीनियर में आ गया जो आपने करना था। ठीक है, आपने उस वक्त तक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना जब तक आपके सारे फैक्टर लीनियर में नहीं आ जाते। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अभी आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ स्टूडेंट, वो क्या है, z की पावर 4 माइनस 16। तो z की पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया, z स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं, दोबारा क्या आएगा, दोबारा 4 मिलेगा। 16 किसका होता है, 4 की पावर 2। अभी आप देखें दो वैल्यूज है, एक z स्क्वायर है एक 4 है, दोनों का देखें स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a आपके पास क्या है यहाँ पे, z स्क्वायर, b क्या है 4। तो देखिए a प्लस b यानी z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस 4। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। फर्दर इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बनाएंगे। यहाँ माइनस लिखा और मैंने कहा था इस सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लिख दिया करें, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं दोबारा प्लस होता है। अभी आपने क्या करना होता है, -1 की जगह पे आपने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और ये फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह देखें, ये सेम वही चीज बन गई है। देखें z स्क्वायर माइनस 4 इधर भी वही है। तो आपने इसे क्या लिखना है, एक दफा ये देखें z का स्क्वायर और माइनस ये 4 किसका बन गया, 2 का स्क्वायर। तो इसको भी आपने क्या लिखा, अभी z प्लस 2 z माइनस 2, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहां भी मैंने z का स्क्वायर लिखा, 4 को मैंने क्या कर दिया, 4 आयोटा स्क्वायर को 2 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें ब्रैकेट ऑफ करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। ये दोनों फैक्टर एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप देखें ये फिर वही देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और यहां जगह नहीं थी, इसको मैंने नीचे लिख दिया। बेशक आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, z प्लस 2 और z माइनस 2। देखें चारों जो वैल्यूज आपके पास फाइनल आंसर आई है वो लीनियर फंक्शन में, इनमें से किसी की पावर जो है वो 1 से ज्यादा नहीं है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी हम आगे चलते हैं बेटा। अभी आप देखें इसका आ गया 6th पार्ट। ठीक है, तो 6th पार्ट इसका जो है वो इस तरह से है कि ये लिखा हुआ है z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। अभी आपने इसको क्या करना है, उसी तरह देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसे मैंने 4 और 1 बना लिया। देखिए 4z स्क्वायर से 1z स्क्वायर माइनस करेंगे 3 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z की पावर 4 आई है। अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, सेंटर वाली मैंने मिड टर्म ब्रेक की है। अभी आप फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, z स्क्वायर आ गया, यहां पे क्या आ गया, z स्क्वायर, यहां z स्क्वायर कॉमन आ चुका है, 4 आ गया। इन दोनों में से खाली -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, ये आ गया z स्क्वायर, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया। तो अभी आप देखें z स्क्वायर प्लस 4, z स्क्वायर प्लस 4 दोनों में कॉमन है, वो कॉमन लिख दिया और बाहर जो लिखी हुई है वो अभी आपने लिखनी है z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंपल वर्ड्स में बेटा समझाता हूं। आपने z स्क्वायर प्लस 4 समझे, दोनों में कॉमन ले लिया, ये आ गया, और जो बाहर लिखी हुई है उन दोनों को लिख लिया करें, वो क्या है, z स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो जाती है। अभी आप देखें इसको आपने क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर z स्क्वायर लिख दिया, और 1 का जो मरीज स्क्वायर लें 1 ही होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर
स्क्वायर बना लिया ताकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। और प्लस वाले को माइनस बनाते बनाते आपको बता चुका हूं काफी दफा। तो आपने क्या करना है, आपने यहां पे माइनस लिखना है और 4 के साथ माइनस लिख देना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस होता है। तो ये आपके पास देखें क्या आ गया, जी प्लस 1 और जी माइनस 1, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। ये जी स्क्वायर एज इट इज लिखा और माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर। ये देखिए स्टेप कितनी दफा रिपीट हुआ, अभी आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। अभी आपने क्या लिखा है इसको, ये लिखा जी का स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर को 2 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा। और इन दोनों को तो मैंने कॉपी किया, ये फिर यहां पे कॉपी कर दिया, सिंपल। अभी आप देखें दो वैल्यूज का स्क्वायर दरम्यान में माइनस है, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, यानी जी माइनस 2 आयोटा और जी प्लस 2 आयोटा। तो देखें सारा फंक्शन जो है वो आपका लीनियर फॉर्म में आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने इसको सिंपल फैक्टराइज किया है। तो फैक्टराइजेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। फैक्टराइजेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जितनी हो सकती है आप कीजिएगा। अभी आ गया इसका 6 पार्ट बेटा, वो है जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6। अभी आपने क्या करना है, आपने मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक क्या की, 3 जी स्क्वायर और 2, देखें 3 और 2 कितना होता है 5, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6, देखें ये 6 आना चाहिए। तो इसकी मिड टर्म मैंने ब्रेक किया, ठीक है, फैक्टराइज किया। अभी आपने क्या करना होता है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना होता है और लास्ट 2 में से, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, जी स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया जी स्क्वायर बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 3 रह गया। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया 2, यहाँ पे आ गया जी स्क्वायर और 2 3 6। अभी फिर वही बात देखें, जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन आ गया। अभी आपने क्या लिखना होता है, जो बाहर लिखी हुई है, यानी जी स्क्वायर प्लस 2 वो लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों को आपने माइनस बनाना है, इन दोनों को। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यहां माइनस लिख दिया और 3 के साथ माइनस लिख दिया। माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस ही होता है फार्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमने क्या करना है, हम यहां छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा था आपने जो आंसर लिखना है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, यानी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। उसके लिए वही तरीका, यहां पे माइनस लिखें और 3 के साथ भी माइनस लिख दें, सेम एज 2 के साथ माइनस लिखें और 2 के इधर भी माइनस लिख दें, ठीक है। अभी आप देखें ये -1 की जगह पे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर, इधर भी -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, बाकी पूरा स्टेप वही है, ठीक है बेटा। अभी आप देखें 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने 3 को क्या लिख दिया है, √3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा तो आपके पास 3 आएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर बनाना जरूरी है, क्योंकि फिर फार्मूला अप्लाई नहीं होता बेटा, ठीक है। तो इसको मैंने 3 को √3 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा, दोबारा देखें 3 आएगा, सेम एज 2। तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, √2 और ऊपर स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा, देखें 2 ही आएगा। तो देखिए फार्मूला बना चुका हूं, दोनों का स्क्वायर दरम्यान में माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख दिया, यानी जी प्लस √3 आयोटा और जी माइनस √3 आयोटा, सेम एज जी प्लस √2 आयोटा और जी माइनस √2, देखें जी माइनस √2 आयोटा, ठीक है। और इसी तरह ही नीचे क्या लिख दिया, जी माइनस √2 आयोटा। तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो ये इसका जो है बेटा 7 पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका 8 पार्ट है, आई थिंक सो, विच इज लास्ट वन, लेकिन देखते हैं अभी। तो इसका 8 पार्ट है, जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। तो उसी तरह इसकी मिड टर्म आपने क्या की ब्रेक, 16 और 9, 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आता है, और इस तरह 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। मिड टर्म ब्रेक का मेथड ये होता है बेटा कि आप इन दोनों को सॉल्व करें तो सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए 144। अभी क्या किया, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लिया तो जी स्क्वायर आ गया, यहां पे क्या रहेगा जी स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा 16, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर आएगा, और 9 16 144 होता है, बाहर माइनस है, अंदर का साइन प्लस हो गया, अंदर का साइन प्लस हो गया। अभी आप देखें फिर वही जी स्क्वायर प्लस 16 दोनों में कॉमन है, वो लिख लिया, और जो बाहर लिखी हुई है अभी आपने उनको लिख देना है, वो क्या है, जी स्क्वायर माइनस 9, ठीक हो गया। अभी आप देखिए फिर उसी तरह ही, ये तो माइनस है, इसकी परेशानी नहीं है, ये प्लस है, इसको माइनस बनाना है, यहां माइनस लिखा और 16 के साथ भी माइनस लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिखा, जी का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। अभी आप देखें ये माइनस एज इट इज, ये सारे क्वेश्चन में मैंने यही किया है कि मैंने -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और ये मैंने स्टेप कॉपी कर दिया। अभी आप देखें इसको ब्रैकेट में लिख दिया जी स्क्वायर को, और ये क्या है 16 आयोटा स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट बनता है 4 आयोटा स्क्वायर, देखिए आप 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अभी आप देखें दोनों स्क्वायर आ गए, दरम्यान में माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी जी
प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा। और ये भी देखें दोनों का स्क्वायर दरम्यान में माइनस है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी z प्लस 3 और z माइनस 3। तो इस तरह जो है बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।